अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी ये हमारे 2 दिन का व्लॉग है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। ये हमारे 17वें और 18वें रोज़े का व्लॉग है और मुझे व्लॉग अपलोड करने का टाइम नहीं मिला था, तो मैं सोचा क्यों ना मैं 2 दिन का व्लॉग बना के एक साथ ही अपलोड कर दूंगी। टाइम इसलिए नहीं मिला था कि हम लोगों का नेट हो गया था ख़राब 2 दिन से और हम उसको बुला बुला कर थक गए थे। उसको भी बेचारे को टाइम नहीं मिल रहा था, आकर के ठीक कर देते इसको। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज आके उसने ठीक किया है, तो अब हमें भी अपलोड करने का मौका मिल जाएगा। जी मैं वीडियोस वगैरह बना तो रही थी, बस मैंने बोला जब मौका मिलेगा अब तभी अपलोड होगा, अब कैसे करें। जी हाँ, क्योंकि फिर जब चीज़ ही नहीं एक काम कर रही तो हम क्या कर सकते थे। खैर फिर भी हमने थोड़े से क्लिप्स आप लोगों के लिए ज़रूर बनाए हैं और आपके साथ शेयर भी करेंगे। जी इसलिए ये 2 दिन का व्लॉग है जो कि हम आप लोगों के साथ शेयर करने लगे हैं। तो जी हमारे 17वें रोज़े का व्लॉग है और यहाँ हम सहरी से स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले मामा ने बना लिए थे आलू के कटलेट्स, और जो कि मैंने बोला मामा मुझे तो सिर्फ पराठा बना के दे दें आलू का, ये भी बहुत होगा मेरे लिए। तो मामा बस मेरे लिए आलू का पराठा बना रही हैं, बाकी ये लोग सब सालन के साथ रोटी खाएंगे। इसने कहा जो कटलेट्स मेरे लिए बनाना है वही सारा इसमें मसाला इसके अंदर लगा के मुझे आप आलू का पराठा ही बना दो। फिर भी माशाल्लाह कटलेट्स बहुत अच्छे और मज़ेदार बन गए थे, इतने सारे तो बन गए थे। और हमने इन्हें अंडा लगा के फ्राई कर लिया था। पिछली दफ़ा हमने इसे वो बेसन की कोटिंग के साथ फ्राई किया था। इस बार मैंने बोला कि जो है ना हम इन्हें एग लगा के फ्राई कर लेते हैं। जी हाँ, और इनको हमने रात में ही तैयार कर लिया था। तकरीबन 10-11 बजे के करीब मैंने आलूओं को मैश किया और जी इसमें मैंने बस हरी कटी हुई मिर्चें, धनिया और पुदीना थोड़ा सा डाल के और प्याज भी बारीक बारीक कट करके इसमें डालता है, बिल्कुल ऑमलेट कट के जैसा मैंने बारीक इसमें प्याज भी शामिल कर दिया था। इस तरह का मिक्सचर बना के रख दिया था और बाकी रह गए इंग्रेडिएंट्स वो रात में सहरी के टाइम तकरीबन स्पाइसेस जो थे वो इसने अरीबा नहीं डाल के दिए थे, जैसे नमक, मिर्चें, चाट मसाला वगैरह और कुटी हुई लाल मिर्चें। ये इसने मुझको सहरी के टाइम जल्दी जल्दी बैठ के बना के दे दिए थे। और जी बस फिर ये सब बनाकर हम लोगों ने अपनी सहरी स्टार्ट कर दी थी। और देखें जी हम अपनी सहरी कर रहे हैं और इसने बनवा लिया था अपना आलू वाला पराठा जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है इसको, और ये इसी तरह से खा लेती है। जी बहुत मज़े का लग रहा था, बट एक चीज़ की कमी थी, दही नहीं था हमारे पास उस टाइम, तो बस दही की कमी थी, वरना ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था हमें ये सहरी करते हुए। वो भी उसका भाई वो बड़े वाला जब काम से आता वो लेकर आता, वो उस रात वो भी भूल गया था लेकर आना, कह रहा मुझे याद ही ना, बिल्कुल जहन में नहीं। फिर वापस जाने लगा था कि मैं अब ले आता हूँ। मैंने कहा छोड़ो अब कहाँ जाओगे वापस, इस रहने ही दो, ऐसे ही कर लेते हैं हम सहरी। जी और खैर ये हमारे अब दिन का व्लॉग है। डायरेक्ट अफ्तारी से स्टार्ट कर रहे हैं हम। दिन में हम ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं तो इसलिए हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते। बस दिन में हम नमाज और ये कुरान वगैरह ही पढ़ना होता है, इसके अलावा कोई और काम हो तो हम कर लेते हैं, वरना डेली कोई काम नहीं होता। तो खैर बस हम अपनी अफ्तारी से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं कर रही हूँ यहाँ पे अपनी सारी चीज़ें फ्राई। सबसे पहले मैंने पकोड़े वगैरह बना लिए थे, फिर लास्ट में ये समोसे जो कि इसने फ्रीज करके रखे हुए, वो बस 2-4 रोज़ाना निकालती रहती है और फ्राई करती रहती है। कभी समोसे आ जाते हैं, कभी रोल हो जाते हैं। बस जी इस तरह के ना फ्राई करने की चीज़ें फिर ये रखी हुई हैं तो इजी रह जाता है। जी और वैसे भी अब तो ख़त्म हो गई हैं हमारे, जैसे कि रोल ख़त्म हो गए, लास्ट 3 बज गए थे, एक ख़त्म हो गए। इस तरह समोसे हैं, समोसे थोड़े से रह गए हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो बस जब तक रोज़े भी ख़त्म हो ही जाएंगे तो कुछ और बना लेंगे बीच में अगर ज़रूरत हुई तो। जी हाँ, और क्या फिर अब 2-3 हफ्ते तो गुजर गया माशाल्लाह से, सारे रोज़े जल्दी जल्दी जाए जा रहे हैं। बस थोड़े से तो रह गए, 12 तकरीबन रोज़े रह गए। अब आखिरी जुम्मे का नहीं पता है कि जो अब आने वाला हमारा जुम्मा है वो जुम्मतुल विदा होगा या उससे आखिरी वाला होगा। जुम्मतुल विदा यही समझ नहीं आ रही। जी सबको इसी चीज़ की कंफ्यूजन है कि पता नहीं ये वाला जुम्मा आखिरी होगा या वो वाला जुम्मा आखिरी होगा। जुम्मतुल विदा पता नहीं कौन से वाला बनेगा भाई। अगर आप लोगों को किसको समझ आ रही है तो आप हमें कमेंट्स करके बता दीजिए, हमारी भी मुश्किल हल हो जाएगी। जी क्योंकि जो है ना मेरी तो वैसे ख्वाहिश है कि हमारे पूरे 30 रोज़े मुकम्मल हों और 30वां रोज़ा भी जुम्मे को ही होना चाहिए, क्योंकि ये बरकतों और नेमतों वाला महीना है। हम चाहते हैं कि पूरे ही 30 रोज़े रखे जाएं। साल में एक बार ही तो ये महीना हम लोगों को नसीब होता है, और इसमें भी अगर हम कहें 29 रोज़े हो जाएं, नहीं
हम चाह रहे हैं पूरे 30 रोजे और मजा आए। जी और खैर बस हमने अपनी मज़ेदार सी अफ्तारी इंजॉय कर ली है और उसके बाद ये अफ्तारी के काफ़ी देर बाद का व्लॉग है, मतलब कि लाइट भी चले गई थी, लाइट जाके भी आ गई थी, तो इसके बाद का व्लॉग है। हम अपनी यहाँ चने चाट इंजॉय कर रहे हैं, जो कि मैं अफ्तारी के टाइम बिल्कुल नहीं खाती, मैं बाद में ही खाती हूँ। हाँ बस कुछ चीज़ें इस तरह रह जाती हैं अफ्तारी के बाद, एकदम से तो नहीं ना सारा कुछ खाया जाता है, कुछ कुछ तो खाया जाता है, फिर जल्दी होती है उस टाइम नमाज पढ़ने की भी और उठ जाते हैं और बाकी चीज़ें फिर ऐसी ही रखी रहती हैं और फिर वो थोड़ी थोड़ी करके चलते फिरते खा ली जाती हैं, क्योंकि इसके बाद तो फिर चाय पीनी होती है। पहले चाय पी के एंड में ये काम होता है कि चलो चलते फिरते चने चाट हैं, पकौड़े हैं, इस तरह ना अपना भी फिनिश कर देते हैं हम लोग। जी बस फिर ये सब इंजॉय करके हमने उसके बाद मैंने चाय पी थी, मैं बाद में ही चाय पीती हूँ, ये लोग पहले पी लेते हैं, तो बस फिर मैंने बाद में चाय पी थी। और उसके बाद रात में काफ़ी देर बाद का व्लॉग है। ये भाई आते हुए बिरयानी लेकर आए थे, बड़े वाले भाई आए थे, बिरयानी लेकर आए थे, तो मैंने बोला वाह भाई, ख्वाहिश की और बिरयानी आ भी गई। ये याद ही कर रही थी, कह रही थी मम्मा मैं बिरयानी पका लूँ, आज बिरयानी पका लूँ अफ्तारी पे। मैंने कहा नहीं आज नहीं, तुम इस तरह करना संडे को बना लेना, छोड़ो आज रहने दो। काफ़ी दिल चाह रहा था बिरयानी खाने का, वो भी देख की ना, तो ये मतलब कि ख्वाहिश पूरी हो गई इतनी जल्दी, वाह। मैंने कहा लो भाई इधर तुमने याद किया और देखो आज आते हुए भाई लेकर भी तुम्हारा आ गया और खा लो। मैंने कहा करो मजे इसके। बस और इस जी तरह बस इन्होंने हाँ एक एक दो स्पून इन लोगों ने लगाए थे, बस इस तरह मिल बांट के ये खा ली गई थी, क्योंकि पेट तो ऑलरेडी फुल था, फिर सहरी भी करनी थी, तो जी बस हाँ। इसलिए। क्योंकि रात को हम लोग खाना नहीं खाते हैं, बस अफ्तारी का ही जो सामान हमारा रह जाता है वही थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह खा लिया जाता है और फिर हम लोग खाना बिल्कुल भी नहीं खाते, वो एक ही बार खाएंगे सहरी में, बस सहरी ही ताकि अच्छी सी हो जाए। अब ये तो मजबूरी थी ना, बिरयानी आई थी, अब हम रख तो सकते नहीं थे, क्योंकि वो ताज़ी ताज़ी और गरम गरम खाने में जो मज़ा आता है वही मज़ा आता है, फ्रिज में रख के खाए तो वो मज़ा नहीं आता इतना। जाहिर सी बात है वो जो ताज़ी चीज़ है वो अच्छी लगती है और वो जो फ्रिज में रखी हुई है उसको गर्म करना पड़ेगा। अच्छा जी खैर ये हमारे 18वें रोज़े का व्लॉग है अब, मतलब तो बस सबसे पहले मैं यहाँ बना रही हूँ फेनिया, और जो कि मैं कहती हूँ कि बना के मैं रखूँ ताकि ये जब खानी हो अच्छी तरीके से ठंडी हो जाए। मुझे गर्म खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं पहले ही बना लेती हूँ। और उसके बाद मामा यहाँ बना रही हैं पराठे। जी हाँ पराठे बनाए, क्योंकि सालन बनाया था भिंडी का, भिंडी का सालन बनाया था और बच्चों को भिंडी के सालन के साथ पराठे ही अच्छे लगते हैं। आम रूटीन में भी इन लोगों का यही होता था, जिस दिन भिंडी बनती थी मेरे छोटे वाले बेटे का यही सवाल होता था, मम्मा भिंडी बनाई है तो मुझे पराठा ज़रूर बना कर देना है। जी और वैसे अब तो ही खैर भी रोज़े हैं और सहरी भी है और इनको तो वैसे ही मज़े आते हैं ताकि इस तरह के सालन के साथ फिर इन लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे भिंडी हो गई, आलू गोभी का सालन हो गया या दाल वगैरह हो, तो फिर मैं खुद ही कहती हूँ कि चलो पराठा बना देती हूँ, ज़रा बच्चे शौक से खा लेंगे, वरना फिर इस तरह की चीज़ें ना बस कहते हैं क्या है भाई दाल सब्जी है ये है। मैं कहती हूँ पराठे के साथ खाओ बहुत मज़ा आता है, फिर वाकई पराठे के साथ जब खाते हैं कहते हैं ठीक है बहुत मज़ा आता है, कि मामा आप ठीक बोलती हैं कि भाई वाकई मज़ा आता है। खैर मैं तो नहीं खाती पराठा, ना इनके पापा इतना शौक से खाते हैं, लेकिन बच्चों को ज़रूर मैं कहती हूँ कि खा के तो देखो एक बार चेक तो कर लो। जी और खैर बस यहाँ मम्मा पराठे बेल बेल के तवे पे डाल रही हैं और मैं सेक रही हूँ इन्हें। भाई सहरी में इसी तरह हम लोग मिलजुल के काम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, कि मैं डालती रहती हूँ, ये घी वगैरह लगा के जल्दी जल्दी उनको कर लेती है तैयार, क्योंकि फिर सहरी के बाद हम लोगों को चाय भी लाजमी पीनी होती है इसलिए। जी क्योंकि फिर ये भी होता है कि बस जल्दी जल्दी काम कर लें, एंड में रह ना जाए कोई काम, और ताकि हम टाइम से पहले ही फ्री होकर आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाएं। और खैर बस यहाँ हमारे पराठे हो गए हैं तैयार और बस हम इसके बाद करेंगे अपनी सहरी। और जी 18 रोज़े हो भी गए, पता भी नहीं चला, इतनी जल्दी रोज़े गुजर भी गए, मतलब दूसरा इशरा भी अब ख़त्म होने वाला ही है। जी हाँ बस जी जल्दी जल्दी ये तो दिन जा रहे हैं रमज़ान के। अल्लाह मियाँ यहाँ पे सबको इनकी बरकतों से और इनकी नेमतों से नवाजे और सबको इसी तरह से खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जी बस हम यहाँ अपनी मज़ेदार सी सहरी एंजॉय कर रहे हैं, और आजकल तो कराची का मौसम बड़ा ही गर्म हुआ है। हाँ जी 3 दिन से ऐसा ही हाल है, जुम्मा हफ्ता इतवार इस कदर गर्मी हो रही है भाई बहुत ज़्यादा, हवा भी नहीं कोई ख़ास चल रही। सुना था न्यूज़ में कि समुद्री हवाएं बंद रहेंगी 3-4 दिन, इसलिए बहुत ज़्यादा ही आज गर्म दिन हो रहा था।
और जी खैर ये दिन का व्लॉग है, मतलब कि संडे का व्लॉग है। और मैं यहाँ अपनी नानों के घर पे आई हुई हूँ क्योंकि मुझे मेरी फुप्पो ने बुलवाया था कि जो है ना आज हमने न्याज दिलवानी है तो ज़रा मेरी हेल्प के लिए आ जाना। तो बस मैं चले गई थी और मामा नहीं गई थी क्योंकि मामा को घर पे कुछ काम था, तो इसलिए मामा नहीं गई थी, तो मैं अकेले ही गई हुई थी। और बस यहाँ मैं अपनी नानों की तस्वीर दिखा रही हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत है। मुझे तो इतनी ये पसंद है ना कि बस क्या बताऊँ मैं। लेकिन मेरी नानो अभी फ़िलहाल पढ़ती हैं, ये मेरी नानो कहती तुम ले लेना बाद में, लेकिन फ़िलहाल वो पढ़ती हैं। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है ये। और खैर बस यहाँ हमने चावलों की तैयारी कर ली है, जिसके लिए सबसे पहले तेल में प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लिया। उसके अंदर मैंने सारे गरम मसाले वगैरह ऐड किए और फिर लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें कूट के हमने मोटी मोटी डाल दी। हम पेस्ट नहीं बनाते, हम मोटा मोटा कूट के ही डालते हैं ताकि इनका फ्लेवर भी एक आना चाहिए और ये नज़र भी आए ना ज़रा, इसलिए हम पेस्ट ऐड नहीं करते कभी भी, मोटा मोटा कूट लेते हैं इसे हम। और बस इसमें हमने नमक मिर्च वगैरह ऐड की, जिसमें पिसी हुई लाल मिर्ची, नमक, हल्दी और पिसा हुआ धनिया ऐड किया। फिर हमने उसके बाद हमने इसमें आलू ऐड कर दिए। आलू ऐड करके हमने 5 मिनट तक इसे भुना और उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करके आलू गल जाने तक पकने के लिए रख देंगे, जिसमें हमारे आलू अच्छे तरीके से गल जाएं। लेकिन आलू पता नहीं भाई कौन सा था, ये गल के ही नहीं दे रहा था, इतने ढीठ आलू थे ये। नहीं आलू कभी कभार ऐसे, क्योंकि धूप की वजह से ना आलू थोड़े सख्त होते हैं। मंडियों में कितने कितने दिन तो बोरियां पड़ी रहती हैं आलूओं की, और फिर जब ये बिकने के लिए आते हैं ज़ाहिर सी बात थोड़े बहुत सख्त हुए हुए होते हैं, लेकिन नहीं, ये कि गल जाते हैं। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था, मतलब कि गल के ही नहीं दे रहे थे। मैंने तो पानी डाल दिया था, मैंने कहा भाई पकते रहो आराम से। और खैर बस जब हमारे आलू थोड़े से हाफ डन हो गए थे, मतलब मैंने ज़्यादा भी नहीं गलाया था, थोड़े से हाफ डन हो गए थे, इनका पानी भी ज़रा सा ड्राई हो गया था, तो मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया। अब हम टमाटर को भी थोड़ी देर भूनेंगे कि टमाटर के ज़रा से चंक्स नज़र आएँ, लेकिन ज़्यादा भी नहीं। और बस टमाटरों को भी हमने अच्छी तरीके से भून लिया। उसके बाद मैंने इसमें एक पैकेट बिरयानी मसाले का भी ऐड किया था। मैंने बोला जो नमक मिर्चों का जो होगा, मतलब कि लाइट, वो भी तरह हो जाएगा पूरा और फ्लेवर भी अच्छा सा आ जाएगा हमारे चावलों में। तो बस उसके बाद मैं इसमें पानी डाल के पकने के लिए रख दूँगी। मतलब जितनी प्यालियाँ हमने चावलों की ली थी उतनी ही प्यालियाँ हमने इसमें पानी ऐड की, मतलब उससे डबल ऐड किए। तो हमारे पास जैसे कि तकरीबन 5 प्यालियाँ अगर हम कहें तो चावल की थी, तो हमने 10 प्यालियाँ इसमें पानी की ऐड की हैं। तो हमारा ये हिसाब चलता है। तकरीबन 2 से 3 किलो के करीब चावल थे जी, और उनसे डबल ही मतलब इसमें पानी ऐड होता है। तो बस हमने इसमें अब चावल भी अपने ऐड कर दिए हैं। और जैसा कि हम सबका तो रोज़ा था, तो मैं अपने पप्पो की बेटी को बोली थी, मैंने कहा आप नमक चेक करें। उसको तो मैंने 3 बार नमक चेक करवाया, तीनों बार बोली थी कि आप ही इसमें नमक बहुत तेज़ है। जब हमने फिर रोज़ा वगैरह इफ्तार किया तब मैंने देखा, मैंने कहा नमक तो बिल्कुल नॉर्मल ठीक था। मेरी मम्मा कह रही बच्ची है, कोई बात नहीं, उसको ऐसे ही लग रहा होगा। तो खैर बस यहाँ देखिए हमारे चावल डन हो चुके हैं। और जब हमने चावलों को दम पे रखना था तो मैंने ऊपर से पुदीना ऐड कर दिया है और उसके बाद मैं चावलों को दम पे रख दूँगी। और बस दम के बाद हमारे चावल हो जाएंगे रेडी। और ये बहुत अच्छे बन गए थे, ज़्यादा घुले भी नहीं थे। इस बात की ज़्यादा खुशी थी क्योंकि मैंने बनाए थे, और मुझे इसी बात की खुशी होती है कि मुझसे चावल घुलते नहीं है, बहुत अच्छे से खिले खिले से बन जाते हैं। क्वांटिटी ज़्यादा थी ना, हम लोग तो नॉर्मल डेज में अपने लिए जितने बनाते हैं वही बनाते हैं। इस दफ़ा ये इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करने थे अपने पूरी गली में ही देने थे, तकरीबन सबके ही भिजवाना था और ज़्यादा बनाने पड़े थे, तो इसलिए अच्छे बन गए थे, खिले खिले चावल बने थे। चावल बहुत अच्छे वाला था जी। और खैर उसके बाद मैं घर आ गई थी क्योंकि मामा घर पे अकेली थी, तो मैंने अपनी नानों से बोला कि नहीं भाई मैं जा रही हूँ। वो मुझे रोक रही थी कि भाई इफ्तारी करके जाना। अब मैंने बोला नहीं मामा घर पे अकेली है, मैं जा रही हूँ, क्योंकि उनके साथ भी हेल्प करवानी होती है, क्योंकि सारा किचन का काम तो अपने घर पे मैंने ही करना होता है, वो मामा नहीं करती हैं। तो बस इसलिए फिर मैं घर आ गई थी। और घर पे जैसा कि वो ही डेली का काम है, सारी फ्राइंग वगैरह करनी, फ्रूट चाट वगैरह बनानी। तो बस यहाँ मामा अपने काम करनी थी और मैंने अपनी चीज़ें आके फ्राइंग करनी थी जल्दी से, क्योंकि मैं आई थी तकरीबन 6 सवा 6 बजे मैं आई थी। तो बस जल्दी जल्दी हमने कर लिया था सब कुछ और टाइम भी हमारा बच गया था, क्योंकि मैंने सब कुछ रेडी करके रखा हुआ था। मुझे पता था बस फ्राई करने की चीज़ें ये कर लेगी, वो तो 10-15 मिनट में हो जाती हैं, और बाकी सब चीज़ें मैंने तैयार करके रखी हुई थी। यहाँ तक कि मैंने शरबत वगैरह, चीनी वगैरह सब कुछ इसके लिए तैयार करके रखा हुआ था। मैंने कहा बस ये आएंगे बच्चे तो ये खुद ही उसको कंप्लीट कर लेंगे।
जी। और बस खैर हम यहाँ फिर घर पर आ गए थे और यहाँ हम अपना रोज़ा खोलने लगे हैं। और मैंने राइस चेक किए थे तो बहुत ही मज़े के बन गए थे। उस टाइम तो रोज़ा ही रखा हुआ था तो ना नमक चेक कर सकते थे हम, ना मिर्चा वगैरह, और ना हम रूटीन में तो हम नमक भी चेक कर लेते हैं, बीच में अगर कहीं कम हो तो हम डाल लेते हैं। तो शुक्र अल्लाह का कि सब कुछ परफेक्ट था। बहुत मज़े के बन गए थे राइस हमारे। जी हाँ, बस और देखें अब अफ्तारी के बाद ये इन्होंने अपने वही राइस खाने हैं। और अभी तो सिर्फ चेक ही किए थे थोड़े थोड़े से हम। जी, सबने चेक किए थे। मैं बोला भाई सब चेक कर लें पहले, क्योंकि मैंने इस बार अकेली नहीं बनाए थे बिल्कुल। और बस मामा भी यही कह रही थी हाँ अच्छे बन गए हैं, और पापा ने भी खाए थे, वो भी ये कहते हाँ गए थे बिल्कुल सही बने हैं, नमक मिर्च वगैरह भी बिल्कुल सही हैं। क्योंकि इसने उसकी फुफ्फो ने मिलकर ये सब किया था, उन्होंने कट वगैरह करके चीज़ें दी हैं और बाकी इसने कंप्लीट तो इसी ने करे थे और फिर डिस्ट्रीब्यूट करवा कर फिर ये घर आई थी। जी। और खैर बस हम यहाँ अपनी अब अफ्तारी इंजॉय करे हैं। और आज गर्मी बहुत थी तो मुझे रोज़ा भी लग रहा था, बाकायदा मुझे रोज़ा लग रहा था, क्योंकि गर्मी भी बहुत थी, धूप भी बहुत तेज़ निकली हुई थी। जी हाँ, मैंने बताया तो है कि गर्मियाँ हैं तो गर्मियाँ तो लगे गर्मी तो लगेगी। और एक लाइट वालों का तमाशा ऐसा होता है कि लाजमी दोपहर में बंद की हुई थी, 1 बजे से लेकर 4 बजे तक हम लोग की लाइट बंद रहती है और वही गर्मी का टाइम होता है। जी। और बस इसी के साथ हम अपने आज के इस व्लॉग का कर देते हैं एंड। अगर आप लोग को हमारा ये आज का व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।